जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो शोक में डूबे परिजन अक्सर एक ही प्रश्न पूछते हैं, क्या वो हमें देख सकते हैं? क्या उनकी आत्मा हमारे आसपास है? और यदि है तो वो किसके पास जाना चाहती है सबसे पहले? ये प्रश्न जितना भावुक है उतना ही रहस्य से भरा भी है। आत्मा, जिसे योगिक परंपरा में ज्योति कहा गया है, मृत्यु के बाद उस शरीर से मुक्त होती है जो एक वस्त्र की तरह त्याग दिया जाता है। परमहंस योगानंद जी ने इस विषय पर जो विचार साझा किए हैं वो हमें आत्मा की गहराई और उसकी यात्रा को समझने का एक दिव्य दृष्टिकोण देते हैं। योगानंद जी के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती। वो कुछ समय तक उस संसार से जुड़ी रहती है जिसे उसने छोड़ा है। इस समय आत्मा की चेतना बहुत अधिक सूक्ष्म और संवेदनशील होती है। जो संबंध इस संसार में आत्मा के सबसे गहरे होते हैं उसी ऊर्जा की ओर वो सबसे पहले आकर्षित होती है। इसलिए यह प्रश्न कि आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है, माँ, पत्नी या बच्चा, एकदम वैध और गूढ़ है। जब भी कोई आत्मा शरीर त्यागती है तो वो पहले उन संबंधों की ओर खिंचती है जिनमें सबसे गहरी आत्मिक जुड़ाव की भावना होती है, न कि सिर्फ सांसारिक भूमिका। इसलिए कभी कभी आत्मा माँ के पास जाती है क्योंकि माँ की ममता में आत्मा को सबसे अधिक प्रेम और सुरक्षा महसूस होती है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी के प्रति जो भावनात्मक बंधन बने होते हैं वो आत्मा को उसी के पास खींच लाते हैं। यहाँ एक रहस्य समझना आवश्यक है। आत्मा भावनाओं की भाषा को गहराई से समझती है। यदि किसी व्यक्ति के मन में अत्यधिक लगाव, वियोग या पीड़ा होती है तो वो ऊर्जा एक कंपन बनकर आत्मा को आकर्षित करती है। माँ का प्यार अक्सर निस्वार्थ होता है और इसीलिए आत्मा उस प्रेम को महसूस कर सहज होती है। लेकिन यदि पत्नी ने जीवन भर आत्मा के साथ आत्मिक बंधन साझा किया है, मिलकर ध्यान किया है, सेवा भाव में जीवन जिया है, तो वो रिश्ता भी उतना ही शक्तिशाली बन जाता है। अब यदि बात करें बच्चे की, तो बच्चा आत्मा का अंश है। लेकिन यदि आत्मा को ये बोध हो कि बच्चा अब आत्मनिर्भर है, संतुलित है या उसके प्रति लगाव में कोई क्लेश नहीं है, तो वो आत्मा ज्यादा देर नहीं रुकती। आत्मा का उद्देश्य बंधन से मुक्त होना है, लेकिन वो पहले उन संबंधों से विदा लेती है जो अभी भी अधूरे हैं, जिनमें कोई अनकही भावना, कोई वादा या कोई अधूरा संदेश बाकी है। योगानंद जी ने बताया कि आत्मा मृत्यु के बाद पहले एक सूक्ष्म शरीर में जाती है जिसे अस्त्र शरीर कहा जाता है। इस शरीर के माध्यम से आत्मा अपने आसपास की ऊर्जाओं को महसूस करती है। यदि कोई उसे याद कर रहा है, रो रहा है, पुकार रहा है, तो आत्मा उस ऊर्जा की ओर खींचती है। इसी कारण कई आत्माएं कुछ समय तक उसी घर में रहती हैं जहां उन्हें सबसे अधिक लगाव होता है। आपने शायद अनुभव किया होगा कि किसी की मृत्यु के बाद उनके सपने बार बार आते हैं या घर में अचानक कुछ अजीब सी अनुभूति होती है। ये कोई भ्रम नहीं है। योगानंद जी के अनुसार ये आत्मा का एक संकेत हो सकता है जो किसी अधूरे भाव को पूर्ण करना चाहती है। अब हम लौटते हैं उस मुख्य प्रश्न की ओर, आत्मा किसे पहले खोजती है? इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है, क्योंकि आत्मा का संबंध भूमिका से नहीं, भाव से होता है। माँ हो, पत्नी हो या बच्चा, जो भी उस आत्मा के साथ सबसे गहरे स्तर पर जुड़ा होता है, आत्मा पहले उसी से संपर्क करती है। यह संपर्क भौतिक रूप में नहीं, ऊर्जा के रूप में होता है। स्वप्न, अनुभूति, ध्यान के समय दिखाई देने वाले संकेत या अचानक मन में उठने वाले विचार के रूप में। मृत्यु के बाद आत्मा कोई लंबा सफर तय नहीं करती। पहले वो अपनी ही ऊर्जा में घूमती है। ये एक प्रकार की आत्म परीक्षा होती है, एक पुनः दर्शन अपने जीवन के हर क्षण, हर भाव का। ये समीक्षा आत्मा को ये सिखाती है कि कौन से संबंध उसे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और कौन से उसे प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। परमहंस योगानंद ने अपनी आत्मकथा में एक अनुभव साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक शिष्य की मृत्यु के बाद वो आत्मा स्वप्न में उनके पास आई और रो रही थी, गुरुदेव, मैं मुक्त नहीं हो पा रही, मेरा बेटा मुझे छोड़ नहीं रहा। ये भावनात्मक बंधन आत्मा को आगे नहीं बढ़ने देता और यही कारण है कि योगानंद जी बार बार कहते हैं, मृत्यु के बाद भी प्रेम करें, लेकिन बंधन मत बनाइए, क्योंकि आत्मा को मुक्त होने के लिए आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, लगाव की नहीं। अब कल्पना कीजिए एक आत्मा जो वर्षों तक किसी के साथ रही, गहरे प्रेम में बंधी रही। यदि उसे बिना विदाई, बिना स्नेह के अलविदा कह दिया जाए तो वो कैसे आगे बढ़ेगी? इसलिए मृत्यु के बाद आत्मा की सहायता सबसे पहले वही कर सकता है जो उसे सबसे अधिक प्रेम करता है, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो या बच्चा।
इसलिए जब आप किसी प्रिय को खोते हैं तो रोइए मत, ध्यान में बैठकर उन्हें आशीर्वाद दीजिए। कहिए, जाओ, मुक्त हो, जहां भी जाओ प्रकाश के पथ पर जाओ। यही वो ऊर्जा है जो आत्मा को सबसे अधिक शांति देती है। अब हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा किन सूक्ष्म लोकों से गुजरती है। जब कोई आत्मा शरीर को त्यागती है तो उसका पहला अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है, जैसे नींद और जागृति के बीच की कोई अवस्था। परमहंस योगानंद जी ने इसे बीच का द्वार कहा है, जहां आत्मा ये नहीं समझ पाती कि वो जीवित है या मृत। कई बार आत्मा को लगता है कि वो अभी भी शरीर में ही है। वो घर के कमरे में घूमती है, अपने परिजनों को पुकारती है, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता। ये अनुभव आत्मा को एक झटका देता है, एक चेतना का द्वार खुलता है जिससे उसे अपने असली रूप का आभास होता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा की चेतना उस समय बहुत संवेदनशील होती है। वो हर भावना, हर विचार और हर पुकार को बहुत तीव्रता से अनुभव करती है। यही कारण है कि मृत्यु के तुरंत बाद यदि कोई आत्मा को प्रेम पूर्वक स्मरण करता है, ध्यान में, मंत्रों में, आशीर्वाद में, तो आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यदि रोकर, चीखकर, दुख से उसे पुकारा जाता है तो आत्मा बेचैन हो जाती है। वो उस पीड़ा को अपने भीतर समेट लेती है और आगे बढ़ नहीं पाती। इस बीच आत्मा एक विशेष क्षेत्र में प्रवेश करती है जिसे योगानंद जी अंतरलोक कहते हैं। ये स्थान ना तो पूरी तरह पृथ्वी जैसा होता है, न ही दिव्य लोक जैसा। यहां आत्मा की अपनी चेतना ही उसका संसार बनाती है। अगर आत्मा शांतिपूर्ण, समर्पणपूर्ण और पुण्य में जीवन जीती थी तो ये क्षेत्र उसके लिए सुंदर, प्रकाशमय और स्वर्ग तुल्य होता है। लेकिन अगर जीवन पीड़ा, हिंसा, मोह और भ्रम से भरा था तो ये क्षेत्र भयावह, भ्रमित और भटकाव से भरा हो सकता है। इस अवस्था में आत्मा को दो रास्ते दिखाई देते हैं, या तो वह प्रकाश की ओर बढ़ती है या फिर पुराने बंधनों की ओर लौट जाती है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार आत्मा को जो भी सबसे अधिक खींचता है वही उसकी दिशा तय करता है। यदि आत्मा किसी माँ की ममता को छोड़ नहीं पाती, किसी पत्नी के प्रेम को तज नहीं पाती या किसी बच्चे के मोह में अटकी है तो वह बार बार उसी ऊर्जा क्षेत्र में लौट आती है। और यही वह स्थिति है जहां से भटकती आत्माएं जन्म लेती हैं, बिना पूरी तैयारी के, बिना पूर्ण जागरूकता के। लेकिन यदि आत्मा ने जीवन में साधना की है, ध्यान, सेवा, आत्मनिरीक्षण और गुरु का साथ प्राप्त किया है, तो वह अंतरलोक की अवस्था में अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करती है। हर कर्म, हर भावना और हर संबंध को आत्मा सामने देखती है, जैसे एक दर्पण जिसमें पूरा जीवन उभर आता है। उस समय आत्मा को स्पष्ट दिखता है कि कहां उसने प्रेम किया, कहां घृणा की, कहां सेवा की और कहां स्वयं को भुला दिया। यह अनुभव आत्मा के भीतर गहन परिवर्तन लाता है और यहीं से आत्मा के अगले चरण की योजना बनती है। उसे समझ में आता है कि यदि उसे एक और जन्म लेना है तो वह किस परिस्थिति में होगा, किस मां के गर्भ से, किस देश में और किस प्रकार के कष्ट या आनंद के साथ। ये सब कोई बाहर से तय नहीं करता, आत्मा स्वयं अपने कर्मों के अनुसार ये दिशा तय करती है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार आत्मा की ये स्वतंत्रता ही उसका सबसे बड़ा अधिकार है। लेकिन ये अधिकार तभी जागता है जब आत्मा जागृत होती है, और जागृति तब आती है जब आत्मा अपने भावनात्मक बंधनों को पहचानती है और उनसे ऊपर उठने का प्रयास करती है। अब प्रश्न उठता है, क्या आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है? हाँ, योगिक परंपरा में माना गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के मार्गदर्शन के लिए कई प्रकार की सूक्ष्म चेतनाएं सक्रिय रहती हैं, जैसे गुरु की आत्मा, देवदूतों जैसे उच्च स्तर के आत्मिक प्राणी और कभी-कभी भगवान की कृपा से सीधे प्रकाश के प्रकट रूप। ये मार्गदर्शन आत्मा को उस ऊर्जा की ओर खींचता है जो उसे मुक्ति की ओर ले जा सके। लेकिन इस मार्गदर्शन तक पहुंचने के लिए आत्मा को अपने पुराने भावनात्मक बंधनों से मुक्त होना होता है। जो आत्माएं अपने प्रियजनों से जुड़ी रहती हैं, मेरे बिना वो कैसे जिएंगे, मुझे बदला लेना है, मुझे छोड़ दिया गया, मेरा घर अधूरा है, ये सब भावनाएं आत्मा को उस मार्गदर्शन से दूर ले जाती हैं। ये आत्माएं फिर बार बार पृथ्वी की ऊर्जा में भटकती हैं और कभी-कभी नए जन्म की ओर भी धकेल दी जाती हैं। लेकिन जो आत्मा समर्पण करती है, मैं अब स्वतंत्र हूं, जिन्हें मैंने प्रेम किया वे ईश्वर की शरण में है, मैं आभारी हूं, तो वो आत्मा ऊपर उठती है। उसे उन दिव्य लोकों की झलक मिलती है जहां केवल प्रकाश है, शांति है और एक गहन मौन है जिसमें कोई पीड़ा नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। इस स्तर पर आत्मा के पास एक विशेष विकल्प होता है,
वो चाहे तो जन्म ले सकती है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, या वो चाहे तो पूर्ण रूप से एक चेतन ऊर्जा में विलीन हो सकती है, जिसे योगानंद जी समाधि की स्थिति कहते हैं। ये स्थिति आम आत्माओं के लिए दुर्लभ है, लेकिन ये योगियों, संतों और उन साधकों के लिए संभव होती है जिन्होंने जीवन में आत्मा के स्तर पर चेतना जागृत की हो। अब एक गहन प्रश्न फिर से उभरता है, आत्मा का सबसे प्रिय कौन होता है मृत्यु के बाद? अब तक आपने समझा कि यह निर्भर करता है आत्मिक जुड़ाव पर, लेकिन अब आप जानेंगे कि उस जुड़ाव का प्रभाव आत्मा की यात्रा पर कितना गहरा पड़ता है। यदि मां ने आत्मा को सदा प्रेम दिया, लेकिन अब वो शांति से विदा ले रही है, तो आत्मा भी सहजता से आगे बढ़ती है। लेकिन यदि वो मां उसे रोकती है, रोती है और पकड़ने की चेष्टा करती है, तो आत्मा उसी भावनात्मक जाल में अटक जाती है। पत्नी या पति के लिए भी यही सत्य है। यदि जीवन साथी ने आत्मा के साथ साधना की है, मौन में साथ दिया है और मृत्यु के समय उसे आशीर्वाद दिया है, तो आत्मा को वो संबंध मुक्त करता है। लेकिन यदि वो कहता है कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, तो आत्मा उस पुकार में अटक जाती है। बच्चे का संबंध अत्यंत कोमल होता है, विशेषकर यदि आत्मा की मृत्यु कम उम्र में हुई हो और बच्चा छोटा हो। तब आत्मा उस बच्चे की रक्षा करने की चेष्टा में पीछे रह जाती है और तब तक नहीं जाती जब तक वो आश्वस्त न हो जाए कि बच्चा सुरक्षित है। ये स्थिति बहुत भावुक होती है, लेकिन यही वो समय होता है जब परिजन आत्मा को मुक्त करने का कार्य कर सकते हैं, प्रार्थना द्वारा, ध्यान द्वारा और आशीर्वाद के वचनों द्वारा। क्या अब आप जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म कैसे तय होता है? क्या आत्मा स्वयं अपना जीवन चुनती है? क्या वो उन्हीं लोगों के बीच दोबारा जन्म लेती है जिन्हें उसने पहले प्रेम किया था? अब हम इन गहन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे और हम इस रहस्य की अगली परत खोलेंगे। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा वहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि वह एक नया अध्याय रचती है, पुनर्जन्म का अध्याय। परमहंस योगानंद जी के अनुसार आत्मा पुनर्जन्म को किसी दंड के रूप में नहीं, बल्कि अवसर के रूप में प्राप्त करती है। ये अवसर आत्मा को इसलिए मिलता है क्योंकि उसका कार्य अधूरा होता है, उसका प्रेम अभी भी पूर्णता नहीं पा सका होता, या उसकी चेतना अब भी सीमाओं से परे नहीं पहुंची होती। जब आत्मा अंतरलोक की स्थिति में होती है, वह सूक्ष्म लोक जिसमें आत्मा अपने कर्मों का अवलोकन करती है, तभी उसके सामने कई संभावनाएं खुलती हैं। वहां आत्मा को दिखाया जाता है कि उसके जीवन में कौन से कार्य अधूरे रहे, किन भावनाओं ने उसे पीछे खींचा और किस प्रकार के अनुभव उसकी चेतना के विकास के लिए आवश्यक हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या आत्मा पुनर्जन्म का निर्णय खुद लेती है? परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि हाँ, आत्मा को एक प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, लेकिन यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं होती, बल्कि उसके कर्मों और संस्कारों से बंधी होती है। मान लीजिए एक आत्मा ने पिछले जीवन में अत्यधिक क्रोध, लालच या मोह से ग्रसित होकर जीवन जिया। अब वह आत्मा तभी संतुलित होगी जब वह विपरीत अनुभवों से गुजरेगी। जैसे यदि उसने किसी को बहुत दुख दिया, तो अगली बार वह स्वयं पीड़ा अनुभव करेगी ताकि वह समझ सके कि पीड़ा का मूल्य क्या होता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य और है, आत्मा केवल दंड के रूप में ही जन्म नहीं लेती, कभी कभी वह केवल प्रेम के कारण लौटती है। योगानंद जी के अनुसार यदि आत्मा को किसी व्यक्ति के साथ ऐसा प्रेम अनुभव हुआ हो जो अधूरा रह गया हो, जैसे कोई माँ जिसने अपने बच्चे को खो दिया या कोई पत्नी जिसने पति को बहुत जल्दी खो दिया, तो आत्मा उस व्यक्ति के साथ पुनर्मिलन के लिए पुनर्जन्म चुनती है। लेकिन वह रूप, संबंध और स्थान भिन्न हो सकते हैं। कभी वह आत्मा बच्चा बनकर लौटती है, कभी मित्र बनकर, और कभी कोई अजनबी जो अचानक हमारे जीवन में बहुत गहरा जुड़ाव ले आता है। हम अक्सर कहते हैं, इससे मिलकर ऐसा लगा जैसे वर्षों से जानता हूं, या इस बच्चे की आंखों में अजीब सी पहचान है। यह अनुभव कोई संयोग नहीं होता, यह पुनः जुड़ने की आत्मा की प्रक्रिया होती है। अब सवाल उठता है कि आत्मा अपने पुराने रिश्तों के बीच ही क्यों लौटना चाहती है? क्योंकि आत्मा केवल प्रेम से बंधती है। वह प्रेम ही है जो आत्मा को वापस खींच लाता है। लेकिन यह प्रेम मोह से भिन्न होता है। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। यदि प्रेम में स्वतंत्रता है तो आत्मा उसे अनुभव करने के लिए दोबारा लौटती है। यह प्रेम आत्मा को ऊंचा उठाने का माध्यम बनता है। परमहंस योगानंद ने ऐसे कई अनुभव साझा किए हैं जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से पहचाना कि किसी व्यक्ति में किसी पिछले जीवन की आत्मा आई है। एक बार एक बालक उनके पास आया और अचानक उन्हें देखकर कहने लगा, गुरुदेव, आपने मुझे पिछली बार छोड़ दिया था, अब मैं वापस आ गया हूँ। वह बच्चा उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे कोई पुराना संबंध फिर से जाग उठा हो। योगानंद जी ने ध्यानस्थ होकर देखा,
और उन्हें वह आत्मा पहचान में आ गई। एक पुराना शिष्य जो अधूरी साधना के साथ चला गया था, अब वह पुनः जन्म लेकर साधना पूरी करने आया था। इस प्रकार पुनर्जन्म कोई अंधा चक्र नहीं है, यह आत्मा की योजना होती है जो वह अपने आत्मिक विकास के लिए बनाती है। लेकिन यह योजना अकेले नहीं बनती। सूक्ष्म लोकों में कई आत्मिक प्राणी जैसे उच्च गुरु, देव चेतनाएं और कॉस्मिक मार्गदर्शक आत्मा को दिशा देते हैं। वे आत्मा को यह नहीं बताते कि तुम्हें यही करना है, बल्कि वह आत्मा के सामने उसके कर्मों और उनके परिणामों को प्रकट करते हैं। फिर आत्मा स्वयं तय करती है कि मुझे यह अनुभव लेना है, यह संबंध फिर से जीना है, यह बंधन पूरा करना है। और कभी कभी आत्मा केवल सेवा के लिए भी लौटती है। कुछ आत्माएं, विशेषकर वे जो साधना में गहरी उतर चुकी होती हैं, स्वेच्छा से जन्म लेती हैं, केवल दूसरों के कल्याण के लिए। ये आत्माएं दुनिया में रोशनी लेकर आती हैं, मार्गदर्शक बनती हैं या किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने आती हैं। ऐसी आत्माएं अक्सर बचपन से ही अलग दिखाई देती हैं। गहन सोच, करुणा और सहज ज्ञान उनमें पाया जाता है। अब एक और गहरा प्रश्न, क्या आत्मा जानती है कि वह फिर से उन्हीं लोगों के बीच जन्म लेगी? उत्तर है हाँ, आत्मा को यह बोध होता है, पर हर बार वह निर्णय भावनात्मक नहीं, आत्मिक होता है। यदि किसी माँ के साथ आत्मा को कोई अधूरा संबंध छोड़ना पड़ा हो तो वह आत्मा वही माँ फिर से चुन सकती है। लेकिन किसी और भूमिका में, जैसे बहन, बेटी या मित्र, यह परिवर्तन केवल आत्मा की वृद्धि के लिए होता है, न कि पुराने बंधन दोहराने के लिए। परमहंस योगानंद जी ने बताया कि आत्मा के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है मुक्ति, और मुक्ति तभी संभव है जब आत्मा अपने सभी अधूरे संबंधों को समझे, अनुभव करे, क्षमा करे और मुक्त हो। इसलिए पुनर्जन्म केवल एक दूसरा जीवन नहीं है, ये आत्मा की पाठशाला है। हर जन्म एक अध्याय है आत्मा की यात्रा का। हर संबंध एक अवसर है प्रेम, सेवा और क्षमा का। लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि पुनर्जन्म का चक्र अनंत नहीं है। यदि आत्मा जाग जाए, यदि उसे बोध हो जाए कि वो शरीर नहीं, केवल साक्षी है, तो वो जन्म मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकल सकती है। और यही परमहंस योगानंद जी का अंतिम संदेश है। तुम आत्मा हो, मुक्त, अमर, शुद्ध। जागो और जानो कि तुम्हारा कोई अंत नहीं, कोई बंधन नहीं, सिवाय उस भ्रम के जिसे तुमने स्वयं रचा है। अब तक आपने जाना आत्मा पुनर्जन्म क्यों लेती है, कैसे अपने संबंधों का चयन करती है और किस प्रकार वो पिछले प्रेम को दोबारा खोजती है। अब हम जानेंगे, क्या आत्मा हमसे संपर्क कर सकती है? क्या हम मृत आत्माओं को संदेश दे सकते हैं? क्या ध्यान या स्वप्न में आत्मा से बात संभव है? और हम आत्मा और मनुष्य के बीच के उस रहस्यात्मक संवाद के द्वार खोलेंगे। जब कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है तो दिल की सबसे गहरी पुकार यही होती है कि क्या वो हमें देख सकते हैं? यह प्रश्न केवल भावनात्मक नहीं होता, ये आत्मा की आवाज होती है जो अपने ही अंश से संवाद करना चाहती है। परमहंस योगानंद जी ने इस विषय पर अनेक रहस्य उजागर किए हैं जो सामान्य समझ से परे लेकिन आध्यात्मिक सत्य से पूर्ण है। योगानंद जी के अनुसार आत्मा और जीवित व्यक्ति के बीच का संबंध मृत्यु से नहीं टूटता। यदि संबंध केवल शरीर तक सीमित न हो, अगर उसमें प्रेम, ध्यान और आत्मिक जुड़ाव हो, तो आत्मा मृत्यु के बाद भी उस बंधन को महसूस करती है। आत्माएं भौतिक शरीर नहीं रखती, लेकिन उनकी चेतना अत्यंत संवेदनशील होती है। वे ऊर्जाओं के माध्यम से हमारे विचारों, भावनाओं और ध्यान को समझ सकती हैं। इसलिए जब हम किसी प्रिय आत्मा को ध्यान से स्मरण करते हैं, एकांत में, मौन में, खुले हृदय से, तो वो आत्मा हमें महसूस कर सकती है। योगानंद जी के अनुभवों में ये बात बार बार आई। जब कोई आत्मा गहन प्रेम और पुकार से जुड़ी होती है, वह अक्सर स्वप्नों के माध्यम से संवाद करती है। लेकिन ये कोई सामान्य स्वप्न नहीं होता। ऐसे स्वप्न अत्यंत स्पष्ट होते हैं, उनमें भावनाएं सजीव होती हैं। कभी कोई संदेश होता है, कभी कोई मौन अनुभूति। आपने शायद अनुभव किया होगा, कोई प्रियजन जो चला गया एक रात अचानक स्वप्न में आता है, कुछ कहता है, मुस्कुराता है और फिर चला जाता है। ये सिर्फ याद नहीं होती, ये आत्मा का वास्तविक स्पर्श होता है। योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा तक हमारा संदेश पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए मन को शांत करना होता है। जब हम बहुत अधिक शोक में डूबे होते हैं तो हमारा मन शोर करता है और आत्मा की सूक्ष्म चेतना उस शोर को पार नहीं कर पाती। लेकिन जब हम मौन होते हैं, ध्यान में, प्रेम में, समर्पण में, तब आत्मा की चेतना हमारे पास आ सकती है। इसलिए जब आप किसी प्रिय को याद करें तो रोइए मत, शांत बैठिए,
दिल से बात कीजिए। कहिए, तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें प्रेम करता करती हूं, मैं तुम्हारी यात्रा को आशीर्वाद देता देती हूं। ये भावनाएं आत्मा तक पहुंचती हैं, जैसे प्रकाश की एक किरण, जैसे वचन जो सुन लिए जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने एक बार एक शिष्य की आत्मा से ध्यान में संवाद किया। वो आत्मा दुखी थी क्योंकि उसका परिवार लगातार उसे रोकर पुकार रहा था। योगानंद जी ने उस परिवार को समझाया, उसे रोकर मत बुलाओ, वो तुम्हारे आंसुओं में बंधी है, उसे मुक्त करो। उन्होंने ध्यान और मंत्रों से उस आत्मा को प्रकाश की ओर भेजा और आत्मा शांति को प्राप्त हुई। ये उदाहरण बताता है कि कैसे जीवित व्यक्ति आत्मा की सहायता कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपनी पीड़ा को प्रेम में बदलना होता है। आत्माएं कभी कभी संकेत देती हैं, एक सुगंध, एक गीत, एक अचानक झलक या एक भावना। ये कोई तर्क से समझने वाली चीज नहीं होती, ये अनुभूति होती है। यदि कोई आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है और आप तैयार हैं सुनने के लिए, तो ये संवाद संभव है। लेकिन याद रखिए, यह संवाद तभी होता है जब आप स्वयं शुद्ध भाव से जुड़ते हैं। अगर आप लालच, मोह, डर या स्वार्थ से जुड़ते हैं तो आत्मा दूर हो जाती है। आत्मा का मार्ग केवल प्रेम, मौन और सत्य से खुलता है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, क्या हम आत्मा से कुछ मांग सकते हैं? उत्तर है, आत्मा से प्रेम पूर्वक जुड़ सकते हैं, लेकिन मांग नहीं। मांगने की प्रवृत्ति एक सांसारिक दृष्टि है, आत्मा उससे दूर होती है। अगर आप सच्चे प्रेम से आत्मा को बुलाते हैं तो वह आपको अपनी ऊर्जा दे सकती है, लेकिन उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए आत्मा के साथ संबंध केवल श्रद्धा और समर्पण से ही पवित्र रहता है। परमहंस योगानंद जी ने बार बार कहा, मृत्यु एक द्वार है, आत्मा उसका पार है, लेकिन जो प्रेम से जुड़ा है वो कभी अलग नहीं होता। इसलिए जब आप किसी प्रिय को खोते हैं, उसे अलविदा न कहें, उसे कहें, जहां भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं और इस प्रेम में तुम्हें मुक्त करता हूं। यही अंतिम संदेश है कि मृत्यु कोई विराम नहीं है, ये एक विराम चिन्ह है उस पुस्तक में जिसे आत्मा निरंतर लिख रही है। हमारे विचार, प्रार्थनाएं और प्रेम आत्मा की उस पुस्तक में अगली पंक्तियों का आकार तय करते हैं। इसलिए यदि आप किसी को खो चुके हैं, उन्हें रोकर मत पुकारिए, ध्यान में बैठिए, मौन रहिए और कहिए, तुम जहां हो प्रेम हो, प्रकाश हो, शांति हो। और यदि कभी तुम्हें लौटना हो तो प्रेम के मार्ग से लौटना। अब आप जान चुके हैं मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है, कैसे वह सूक्ष्म लोकों से गुजरती है, किस आधार पर पुनर्जन्म तय होता है और कैसे आत्मा जीवितों से संवाद कर सकती है। ये विषय केवल रहस्य नहीं है, ये आत्मा की आंखें खोलने वाले सत्य हैं। अगर ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपको लगा कि यह ज्ञान किसी और की मदद कर सकता है तो शेयर कीजिए। और यदि आप ऐसे ही गहरे, आध्यात्मिक और आत्मा से जुड़े विषयों पर हमारी अगली यात्राओं में शामिल होना चाहते हैं तो अभी स्पिरिचुअल विद्या को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब अगली रहस्यमयी वीडियो आए आप सबसे पहले जान सकें। धन्यवाद।